राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति का दिन मेरे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर हरियाणा के मुकेश राजपूत जी, और साथ में मौजूद है सोनू शर्मा। और सर विनेश फोगाट ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। टिकटों का वितरण जो है वो बीजेपी ने पहले करा। 67 सीटा के जो उम्मीदवार है वो हरियाणा के लोग आते ही कुछ आ गए। उसके बाद कांग्रेस की भी कल लिस्ट आई और जो है 32 नाम, पहले तो 31 दिए थे हालांकि, लेकिन एक नाम फिर दोबारा दे दिया गया। 32 उम्मीदवार जो है सर उतार दिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव ने लेकर। और उसके बाद भी जो बैठकों का दौर है वो लगातार दिल्ली में जारी है, क्योंकि टिकटों के अभी उम्मीदवारों के जो नाम है वो बच रहे हैं दोनों पार्टियों में। हालांकि जो विधानसभा चुनाव की तारीखें तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन इंतजार जो है हरियाणा के लोग वो उम्मीदवारों ने लेकर बहुत तगड़ा करने लग रहे थे। तो सर विनेश फोगाट की राजनीति और उसके बाद जो है बजरंग पुनिया भी जो है साथ में ज्वाइन करे हैं। तो उसके बाद अगर हम टिकटा की वितरण की देखें तो जो होया कर ना, जिनका भाई नाराज हो गए पार्टी तो हमारे टिकट नहीं मिले, तो वो दल बदलू भी सर जो हरियाणा में वो देखना शुरू हो गया है। ठीक है, पहले तो मैंने ये बताओ कि हरियाणवी में बोलूं। बिल्कुल सर, हरियाणवी में हमारे दर्शक बड़े राजी रहे हरियाणवी पर हरियाणवी जिसी थम बोलो उसी मैंने आवक होने कोशिश करूं, ठीक है, क्योंकि स्वाति भी हमारी छोरी है और विनेश फोगाट भी हमारी छोरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो महावीर फोगाट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। और वो अब से नहीं है, बहुत सालों से हैं। तो पहले खिलाड़ी के तौर पे अगर विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट जो है शेरनी है हरियाणा की, और वो शेरनी हर एक जगह गरजती भी है, और जब वो गरजती है तो बहुत बार कंट्रोवर्सी में भी आ जाती है। तो पहले जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई कि कुछ कपड़े ब्रांडेड पहन लेती थी, उस पे एडवर्टीजमेंट होता था, वो वाली कंट्रोवर्सी आ गई। सुना है ना? हाँ बिल्कुल सुन लग रहा है, ध्यान तो सुनो सर। बिल्कुल, ठीक है। और हरियाणा के लोग भी आपने बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन हरियाणवी में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल है ना। तो उस पर कंट्रोवर्सी में आ जाती। फिर कदे कहती कि जब कुश्ती का जो ट्रायल होंगे वो मैं सबके साथ कौन लड़ूं, बिल्कुल स्वाति के गेल क्यों लड़ूं मैं, सही बात, या तो जूनियर है तो पहला इन जूनियर को लड़ा लो और फिर जो इनमें से जीतेगा मैं लड़ूंगी। यह बात बृजभूषण ने पसंद को नहीं आया करती। गलत बात तो है ये। देखो सर, ये तो बृजभूषण ने क्या किसी ने पसंद को नहीं आया। अगर जो कोई कैंडिडेट है लड़ रहे हैं तो सारे चाहेंगे कि पक्ष फेयर होना चाहिए। और फिर जो दूसरा एंगल था, ये एंगल मेरे में और अपने में मत निकालिए, थोड़ा सा राजपूत एंगल और जाट एंगल भी था। बिल्कुल, कि जाटा के टाबरा ने कुश्ती संघ को कब्जा रखा है और बृजभूषण राजपूत है जी, तो उसका वो राजपूत एंगल था। ठीक है, वो भी राजनीतिज्ञ लोग लेके आए। जबकि खिलाड़ी की ना कोई जात हुआ है ना कोई धर्म हुआ है, खिलाड़ी खिलाड़ी हुआ है जी, और स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है उसी ने क्या करें। बिल्कुल। उसके बाद यौन शोषण वाला मामला आ गया। यौन शोषण का जो मामला है, हम अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़े रहे और खड़े रवांगे। बिल्कुल, उस पर FIR जब दर्ज नहीं हो रही थी तो हम जहां भी थे, जिस भी चैनल में थे, हमने विरोध किया उसका कि मिलना, उसको FIR होनी चाहिए, इंसाफ मिलना FIR हुई जी। फिर पूछताछ भी हुई। उस दौरान दीपेंद्र हुड्डा जाया भी करते, मैं बरसता तो वो बेटी बैठी हमारी जंतर मंतर पर, सबने बुरा लगता जी, मानने भी बुरा लग गया। बिल्कुल। अब फिर पेरिस वाली होगी, और पेरिस में क्या होया कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया जी, और वजन बढ़ गया तो पेरिस में तो मोदी की चल है को नहीं, सही बात है, ना PT उषा की चल रहा है, ना मारी चल रहा है, ना थारी चल रहा है। वहां का रूल हुआ है, और ये बात कौन समझे? महावीर फोगाट समझे और टीवी के सामने आए और बोले उन्होंने स्पष्ट भी किया रूल है। बिल्कुल, और इसको चैलेंज अगर कर दिया तो अपील है, होगी तो ठीक है, नहीं तो उस चीज को भी राजनीतिक मुद्दा बना लिया कि मोदी सरकार अपील नहीं कर रही, एसोसिएशन अपील नहीं हो रहे हैं जी। तो वो बात भी तर्क संगत तो ना है। फिर विनेश फोगाट आई एयरपोर्ट पे लेने, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले कहने लग गए कि भाई विनेश फोगाट आई हमारी छोरी है, तो मनु भाकर आई वो अभी तुम्हारी छोरी थी, सही बात, नीरज चोपड़ा आया वो भी तुम्हारा छोरा था, तो इसने ही लेने क्यों गए जी। फिर काल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उनके हाथ में जो मुद्दा बन रहा था बिल्कुल खिलाड़ियों का, ये जंतर मंतर का, तो और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मतलब उसको ऐसा तरह, जैसे महावीर फोगाट ने खुद बोल दिया, लेकिन उनकी आपसे एक परिवार की भी है सर थोड़ा सा। तो और कोई जो देश का प्रधानमंत्री होगा जी बिल्कुल, या एक आम आदमी होगा, कोई किसी के मन में ये आ सके कि चलो विदेश ने छोड़ो कि हमारी छोरी स्वाति जा जी, और ये पेरिस पहुंच गई फाइनल में कि हार के आ जा, कोई मतलब घरा में दुश्मनी भी होगी तो भी ये कौन चाहेगा, तो भी ये चाहेगा कि हमारा गांव की छोरी है जीत के याद, तो वो तुम्हारा देश की छोरी है।
जी हाँ हाँ और यह बात भी शामी आई थी सर, लोग तमाम नू भी कहने वाले थे कि भैया अगर इसी बात होती तो मोदी सारे मेडल भी तो देश में लेकर आ सके है, हाँ। हरवाण में इसका साथ क्यों कर दे सका है, और इस तरीके की राजनीति जो है देश में चल सके, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब बात ओलंपिक की हो, पेरिस ओलंपिक की बात हो, तो नू तो सवाल उठाने बहुत गलत है। हाँ बिल्कुल। और ई जो आप बात करांगा ई बागी कांग्रेस में, बिल्कुल बिल्कुल। तो बजरंग पूनिया भी टिकट मांगने लग रहा था। हाँ टिकट मांगा था सर, टिकट नहीं दी। उसकी वजह एक मेरे को तो यह लगी सर, बादली तो टिकट चाह रहा था। बादली तो कांग्रेस का दौरा पहले ही बड़ा मजबूत उम्मीदवार था, कुलदीप वत्स, अच्छा, वो पहले से विधायक भी है सर। तो दूसरी जगह से लड़ लेता। दूसरी जगह से उसको शायद नहीं मिली, तो उसको कांग्रेस ने किसान में सेल में भेज दिया, चेयरमैन बना दिया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है ये, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, नेशनल लेवल पे। और आपने क्या लगा सर, कांग्रेस इन दोनों जो स्टार पहलवान इनका फायदा उठाओगी चुनाव में, और साथ में देश में भी इनका फायदा तो ले होगी कांग्रेस का। देख, जब चुनाव है, जब तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस की, भाजपा की, जजपा की या इनेलो की बात क्यों करा, सही बात हर एक पार्टी के पास जब भी कोई बड़ा चेहरा आवे या लेके आवे, कदे फिल्म स्टार लेके आवा, कदे कम जो है कि वो आए जनता उन्हें देखने नहीं आ जा, और ना तो सपना चौधरी का नाच ही देख लें, बिल्कुल, और इस बहाने भाषण भी सुन लें। तो विनेश फोगाट तो स्टार है, तो फायदा तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जितना भी अपना स्टार गया है अब तक, जैसे राज्यसभा में भेजा करा पा खिलाड़ियों ने, फिल्माला ने, बिजनेसमैन ने, ये घना कुछ करें को नहीं। सही बात है सर। ठीक है, धर्मेंद्र की ले लो बात, धर्मेंद्र ने बीकानेर पे खड़ा कराया तो जीत गया, वसुंधरा होया करती मुख्यमंत्री, तो वो कहती मैं रोड शो करने आ रही हूँ बीकानेर, आज जाओ तुम भी मेरे गैल, आज जाओ, तो मैं ना हूँ, गर्मी लग गया। तो लेकिन धर्मेंद्र का नाम था, जीत गया। फिर कैसा आप जीत गए, आप सर्टिफिकेट लेने चाल पड़ो, डीसी ऑफिस में मिला, कह रहा मैंने नहीं लेना, जिसने देना है यहीं पे आके दो। फिर पिछला गेट से ले जाके सर्टिफिकेट दिला के और सीधा बम्बई चले गए। लेकिन आपने कदे देखा नहीं होगा लोकसभा में धर्मेंद्र, देखा कदे नहीं, और ये आरोप भी लगे थे उन बाकी पूरे 5 साल में वो एक बार भी नहीं आए। वही मैं कह रहा, कदे देखा नहीं देखा। तो मतलब स्टार बनाने का वो अपना आपका जो हमने एक पुराना इतिहास देखा, स्टार बनाने का घना फायदा है नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोग बेटा देख लो। हाँ, बेटा का नाम क्या है, सनी देओल। जी जी, पंजाब से लड़ाया, गुरदासपुर से चुनाव लड़े, पंजाब में लड़ाया, तो वो पहला ऐसा सांसद था कि अपनी सांसद की जो आप कहो ना, चिट्ठी लिख के दे गया कि मेरा काम जो है, जिसका नाम लिखा हुआ है नहीं इस दुनिया में, तो नाम बोल दूं मैं उसका, ठीक है। वो भी काफी कंट्रोवर्शियल आदमी था जी, यो देखेगा। इब चैनल ने मैंने बनाया एडिटर, और मैं कहूँ कि मैं तो कौन आऊँ ऑफिस, कोई और देख लेगा, बिल्कुल। तो फिर सोनू ने बना दो ना, सही बात, मैंने क्यों बनाया, मैनेजमेंट मान जाएगी बात, बिल्कुल। हाँ। तो विनेश फोगाट को लेकर और जो हरियाणा की सियासत को लेकर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सको। मुकेश राजपूत सर एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की, और 2 दशक से ज्यादा सर का एक्सपीरियंस है, हरियाणा में काफी वरिष्ठ रहे हैं, चैनलों में काफी कवर किया है। 3 दशक हो गए सर, तो 3 दशक से ज्यादा अनुभव के आदमी हमारे बीच में बैठे हैं। तो कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट देखने लग रहा हूँ। बाकी विनेश ने लेके हम सर, विनेश का जुलाना में ये भी आया कि जुलाना में विरोध उसका, क्योंकि वहां से ना डोल साहब तैयारी कर रहे थे, परमिंदर डोल है, रविंदर डोल के पिताजी, रविंद्र भाई तो भाई लो है मेरे, हाँ बिल्कुल, प्रवक्ता भी रहे हैं। अब विनेश जो है, हाँ जी, वो मेरा दोस्त की भतीजी है, तो अपने लिए तो दोनों बराबर बिल्कुल। नहीं तो फिर नो बताओ सर, वो जो पहले से सियासत कर रहे हुए हैं, इसने वोट दिलवाओगे, विनेश ने सपोर्ट करेंगे, अपना लग है कांग्रेस। देखो, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी, हरियाणवी मैंने शब्द याद को नहीं आ रहा, जो वीक पॉइंट है, कमजोरी कह लें, तो कांग्रेस ने हरान के लिए या जितान के लिए जो दूसरी पार्टी है वो जिम्मेदार को नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपस में लड़के आपस में हार ले हैं, ठीक है। तो पिछली आज 5 सीट आई है जी, वो अगर ना लड़े होते तो मेरे ख्याल ज्यादा आ जाती, और उससे पीछे 10 सीट जो गई थी 2000, इससे पिछले लोकसभा की बात करूं, अच्छा, तो ये राज्य हो जाओ जी। पर अशोक तंवर हार गया तो शैलजा राज्य हो रही है, शैलजा हार गई तो हुड्डा साहब राज्य हो रहे हैं, तो न्यू राज्य हो जाए हम। हाँ, हमारे घर में बिजली चली जाए ना तो प्लग चेक कौन करा, फ्यूज तो कौन उड़ गया, तेरे घर में झांक के देखेंगे है, सही, ठीक है, बिल्कुल वो वाली बात है। तो गुटबाजी दोनों पार्टियों में बराबर की मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। भाजपा फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले हैं, लेकिन कांग्रेस जो है कंट्रोल में भी कौन करे, क्योंकि कांग्रेस की जो आला कमान है वो न्यू का है, अपना आदमिया ने गुटबाजी करो, पार्टीबाजी करो, शक्ति प्रदर्शन, वो जो है हमेशा से ही वीक पॉइंट रहा है।
बिल्कुल। एक सर जो कांग्रेस की लिस्ट आई है 32 की, 2 लिस्ट दे दी है, तो आपने भी देखा होगा सर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी डर रही है, कदे बात से सारे जिस तरह से बीजेपी देख रहे थे। काल की मैं बात बताऊं, काल मैं बैठा था चैनल पे अपना पे इंडिया न्यूज हरियाणा पे, हाँ जी। 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। बिल्कुल। तो अपना रिपोर्टर था गुलशन ग्रोवर वहां पे। हाँ जी। तो मैं क्या, वो बावरिया साहब रोन लग गए कि मैं अपनी मर्जी से सबने टिकट कौन दिखाऊं दे। हाँ, मैं तू बावरिया साहब से बात करा एक बार जाके, कहते जी वो दोबारा कौन आवा। मैं एक बार कोशिश तो कर। तो कोशिश करता करता वो पहुंच गया वहां पे, और मैंने कहा इनका कान में लगा दे वो, ये क्या कर रहा हूँ ना, ईयरफोन। तो ईयरफोन लगा दे, फिर मैं बात करी उनसे, काफी एक्सक्लूसिव था, क्योंकि उनसे बात करना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, ठीक है। नहीं तो राजनेताओं बात करना अपना फर्ज ही है, कोई बड़े काम कौन करा, अपना पेशा है जी जी। तो फिर जो इतने बड़ा बड़ा नेता है ना, सबका अपना अपना बड़ा बड़ा कद है। उसमें बावरिया हो, हुड्डा साहब हो, कुलदीप शर्मा हो, उदय शर्मा हो, फिर और ऊपर का आ जाए, ठीक है, वेणुगोपाल जी आ गया, फिर ऊंट ऊपर राहुल गांधी आ गया, फिर माता जी आ गई सोनिया। तो कदे कदे वीटो लगाते हैं किसी पे। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू ने टिकट दे दें, सोनू ने क्यों दे दें टिकट, तो कहते मैं एक बार वहां पे गई थी मैं हिसार, तो सोनू मेरे खातर बिस्लरी की बोतल लेके आया था ठंडी, तो इसने दूंगी मैं। कांग्रेस में तो इतिहास सर वो कह देते हैं सोनिया गांधी को हिंदी सिखाई थी, रसोईया था उसको टिकट दे दी, तो ये रहा। हिमाचल का बता दी जगह है, अर्की शिमला के दौरा है। हाँ जी। तो कुक होया करता है इनके परिवार का, उसको दे दी। वीरभद्र सिंह लड़ाया करता वहां। तो ये परिवारवाद का जो चलता है सर कांग्रेस में लगातार कहा जावे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, परिवारवाद बहुत मानना है, और परिवारवाद में जो है राजनीति चलाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की रहा है। तो क्या ये शुरुआती हड़ते मानी जावे कि भाई जो भी अपना खास लागे पार्टी उससे टिकट थमा देवे है? हाँ, पहले तो नाम चला करता स्वाति, पहला तो जैसे जनता पार्टी और ये भाजपा तो ये लेट आई है। पहला तो नहीं होया करता कि मान लो कि जैसलमेर से खड़ा कर दिया बूटा सिंह, बूटा सिंह सरदार जी होया करते। लेकिन बूटा सिंह कौन है ये किसी ने बेरा ही ना था, लेकिन एक नारा चल करता कि नाच पे ना जात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, वो जीत के आ जाया करते। तो उसी आंधी फेर आई, मोदी आया 2014 में, ठीक है, 2019 में भी वो वाली लहर बनी रही, टूटी है थोड़ी सी। तो मोदी के नाम पे ही सांसद बन जाया करते। पहला नहीं होया करता कि सांसद चुन के आया करते, वो प्रधानमंत्री बनाया करते। लेकिन मोदी ऐसा शख्स आ गया कि वो आ गया तो उसने सारे सांसद बनाए हैं, क्योंकि वोट उनके नाम पे मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी भी जैसे सर देखे हम हरियाणा में, जैसे मुख्यमंत्री की बाइट आवे है, चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बाइट आवे, या किसी प्रदेश अध्यक्ष की, या किसी की इस दिग्गज की बाइट आवे, तो सीधे तौर पर है कि प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार लेकर आई, और हरियाणा में भी आओगी नगर में। तो जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर कि भाई हम अपने काम में गिनवा लो, जिस हिसाब से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, है ना? या तो गलत माला का जाप करना पड़ा है। बिल्कुल। जैसे कांग्रेस में अगर तेने जाना है, तेने सरवाइव करना है, तो तेरे दौरे भी एक माला होनी चाहिए, और उस माला के जो मनके हैं वो जपते हुए तेने कहना चाहिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो तेने कामयाबी मिलेगी। भाजपा में रहना है तो तेने माला जपनी पड़ेगी। मोदी जी, अमित शाह, खट्टर साहब, जो भी आपके बड़े नेता हैं, तो वो माला का मन के तेरे पास होने चाहिए। जेजेपी में रहना है तो माला तेने जपनी पड़ेगी दुष्यंत चौटाला की। इनेलो में जाना है तो अभय जी की माला जपनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये तो राजनीति का एक नियम सा हो रहा है। देख लो भाई सर न जमा भीतर की बात बताने ला रहे हैं, ऑन स्क्रीन इसी बात को बताओ को नहीं, जमा सच्ची बताने ला रहे हैं, जो भी अनुभव किया वो देखते हैं कि ये सच्चाई भी है। ये कहीं ना कहीं जो सर कह रहे हैं कि माला जपो तो अपने टिकट मिल जाए। कई बार तो नीचा नेता ने पता भी नहीं, ऊपर तो टिकट लिया हुआ है। और जो टिकट मिला ना भाई, ये गल पढ़ के कौन मिला है, ये पाँव पढ़ के मिला है। सही है। और किसी का बेरा भी पाट जाए ना कि वो थोड़ा दिनों बाद गल पड़ सके, उनकी टिकट काटने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। बिल्कुल। एक सर बड़ा सवाल है जो अपने हरियाणा के दर्शक जाना है, दुष्यंत चौटाला का कि मैं सौदा बच रहा है हरियाणा में, जिस तरह से जेजेपी की पिछली बार तो बड़ी वो कह रहा था किंग मेकर बना था। लेकिन आज वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं जो डूमर की यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कह रहे हैं वो किंग मेकर क्या जोकर मेकर भी कौन बना है ना। भाई देख, दुष्यंत तो है मेरा भाईला, और दिग्विजय भी मेरा भाईला है, और भाईला मेरा अभय सिंह चौटाला भी है। तो मैं तो गलत बात करूं को नहीं उनके बारे में, और चौटाला परिवार है, मैं डर भी लग गया इनसे। नहीं सर, भाईला तो फिर आपके सारे हैं, आपके तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भाईला है। तो दर्शकों को बताना पड़ेगा सर। मिला था थोड़े दिन पहले, गया था फार्म हाउस पे, आपने इंटरव्यू भी किया था, इंटरव्यू कराया, तो
वहां पे फार्म हाउस पे उन्होंने खेती भी लगा रखी है। वो दिखाया मैंने, अलग अलग किस्म के। वो तेजा खेड़ा गए थे सर? ना, तेजा खेड़ा नहीं है, दिल्ली के दौरे ही अच्छा, है। दिल्ली। अच्छा, ये हाँ। तेजा खेड़ा तो मैंने डर लग गया। हाँ, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने खिलाए भी, पत्ते भी खिलाए, तो फसल वगैरह भी वहां पे बो रहे हैं। मैंने पूछा भी उनसे कि मतलब जो आप आए थे तो वो ये कह के आए थे कि भाजपा वाला ने जमुना पार करांगे, लेकिन आप तो सागे जाके बैठ गए। कहते जी वो गलती होगी, क्या करा। इब वो गलती उन्होंने जान के करी, अचानक होगी। वो तो राजनीतिक परिवार है, देवीलाल का परिवार है वो। बिल्कुल पुराने विरासत। 4 तो ई भी हैं। कल रंजीत सिंह जी बैठे थे अपनी डिबेट में, बड़ी बहस में। मैं क्या, क्यों नाराज हो रहे हो आप? ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था, ये लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया था। तो मैंने कहा बनाने आपको, तो अमित शाह भी फोन कर रहे हैं उनको, खट्टर साहब भी कर रहे हैं, अरुण जी बड़ा आदमी है संघ का, वो भी कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते मैं तो लड़ूंगा। तो चौटाला परिवार, बंसीलाल परिवार, और तीसरा कौन सा अपना भजनलाल परिवार, ये लाल जो रहे हैं, तो इनको थोड़ा मनोहर लाल जब से आए हैं तो वो अलग अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये परिवार हैं तो बड़े ही हैं और राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। जी जी। और राजनीति परिवार में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ये बेरा थोड़ी ना पाटा किसी ने। बिल्कुल, रात में इकट्ठा बैठ के रोटी खावे, दिन में चुनाव लड़े, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार तो जी सारा चौटाला परिवार वो मतलब भाजपा की तरफ आ गया था। दोबारा से जिस तरह से रणजीत चौटाला भी आखिरी बच रहे हैं, मतलब चौटाला परिवार नाराज ही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी दोबारा से चौटाला परिवार मुक्त ना हो जाए। रणजीत सिंह चौटाला भी कह रहे हैं नाराज, हम टिकट नहीं मिली सर उनको रानिया से, तो वो भी एक अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं अपने अलग से। देखो ये सबसे पुराना गठबंधन रहा है, ये आज का कोई नहीं, पुराना है ये, ठीक है। मतलब और भाजपा का और इनका जो साथ है तो पुराना रहा है, ठीक है। लेकिन फिर जब 19 में चुनाव होया तो फिर मोदी आके कह गए स्टेज पे कि जेल पे चुनाव नहीं लड़े जानेंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और हवा भी चल रही थी कांग्रेस के खिलाफ, तो थी कि कांग्रेस ने नहीं आने देनी है 2014 में। बिल्कुल, किसी ने भी दे देनी है, इनेलो को भी नहीं आने देना। वो थोड़ी दादागिरी करते हैं, ऐसे आरोप थे। तो किसने दिया? तो कहते भाजपा ने दे दो। जैसा पंजाब में हुआ, पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई आधार थोड़ी ना था, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने नहीं आने देना है, ठीक है। अकाली दल ने नहीं आने देना है, ठीक है। भाजपा ने नहीं आने देना, तो कौन कहते झाड़ू वाला डाल दो। तो न्यू चाल पड़ा हुआ। हरियाणा में भी देखोगे सर आप, जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाले उड़ तो रहे हैं, ज्यादा जनसभाएं भी कर रहे हैं, और वह भी सोच रहे हैं कि हम तो तैयार हैं सीटा ने। हालांकि गठबंधन की बात चल रही है उनकी। काम गई थी? बिल्कुल गई थी सर। कब गई थी? मैं पिछले हफ्ते गई थी। तो क्या है गांव में, क्या हुआ? गांव में तो सर घने रूस रहे बीजेपी वाले तरफ। हमारे गांव के लोग तो घने रूस से बैठे हैं, कोई काम में ना करे। क्यों रूस के काम कौन करे? नौकरी ना मिल रही बाल का नहीं, इस तरीके के मुद्दे ठावा। हालांकि बाइटे जो आवे हैं उनकी तरफ तक है अभी जावा, हरियाणा के लोग जाने भी है, जिस हिसाब से बिना पर्ची खर्ची वाला जो फॉर्मूला चला रखा है बीजेपी ने। ज्यादा हावी कौन सा, बिना पर्ची खर्ची वाला या नौकरी ना मिली? नौकरी ना मिले, कम मिली नौकरी। कुछ ये भाजपा वाला कहते हैं कि हम तो नौकरी काट रहे हैं, फिर एक गैंग है वो जाके भर्ती रोको गैंग है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई तो जनता बताएगी सर जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, ये कल जरूर एक बीजेपी हरियाणा की तरफ से एक्स पर लिखा गया कि जो भर्ती रोको गैंग था वो कहीं ना कहीं परविंदर सिंह डोल, मैं आपको खोल के बता दूं, उस पर निशाना था रविंदर डोल पे, कि जो भर्ती रोको गैंग था और वो भर्ती रुकवा देता था, लेकिन उन्हें टिकट भी कोई नहीं मिली कल। जिस तरह से विनेश ने मिल की ना जुलाना से, तो बीजेपी ने उसको लेकर रुकवाया करते हैं। ये आरोप थे कि रविंदर सिंह डोल हैं, वो वहां पे वो करते हैं, वकील हैं वो। हाँ, वकील हैं। तो एक तरह से भर्ती रोको गैंग ही बोला जाता है जो बीजेपी वाले आरोप लगाए हैं। तो कल फिर वो तंज भी कस रहे थे सर कि उन्हें टिकट भी कोई नहीं मिली, मतलब इतने बच्चा भविष्य भी खराब कर लिया और खुद का भी कर लिया। अच्छा, हाँ, तो ये कोई केवरा एडजस्ट कर ले उनने भी, जहाँ तरह बजरंग पूनिया ने कर लिया, तो दे दिया। क्या बना दिया यार? किसान सेल का चेयरमैन बना दिया है। उन्होंने डोल साहब ने बना देंगे कुछ नहीं, बना देंगे। डोल साहब को पहले भी, डोल साहब को अच्छे रहे, लेकिन डोल साहब पहला कौन सी पार्टी में हुआ करते हैं? पहले INLD में होते थे सर, फिर आगे विधायक रहे हैं, बीजेपी में आ गए। हाँ, बीजेपी में आए थे। बीजेपी में भी, और जिस दिन हार के आए तो उस दिन जो इत्तेफाक से जो मेरी डिबेट होया करे, हाँ सर, वो मैं रविंदर डुल्ली आके बैठा था पार्टी की तरफ से। रविंदर को एजी भी बना दिया था। तो फिर वो उन डिबेट में ही कह गए थे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, पार्टी वाला ने हरा दिया। कुछ तो भाजपा में भी ना थे, बिल्कुल। फिर वो कांग्रेस में आगे, राज्य यहाँ भी ना है, यहाँ भी टिकट ना मिली। उससे क्यों रहा करें वो?
टिकट क्या है, जुलाना से जिस तरह से चाह रहे थे, डुल परिवार पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, उनके दादाजी भी रहे हैं, तो जुलाना में उनका है, तो एक जो जमीन है वो जो तैयार कर रखी है वो उसको चिंता नहीं चाह रहे। तो एक तरह से अब देखना होगा कि कांग्रेस वाले जो यार जमीन के हुए, मतलब बराड़ा साहब भी नाराज हो रहे हैं। हाँ, बराड़ा जमीन यह हो सर, जिस तरह से एक आदमी ने अपनी तैयारी कर रखी है, बराड़ा ने तैयारी की थी, अब पार्टी ने देखो किस तरह हो कि जिस आदमी ने पार्टी ने हरा दिया, देवेंद्र बबली ने हराया था उसको, बराड़ा को, अब बराड़ा देवेंद्र बबली ने हरा के बेचारा घर बैठा दिया और राज्यसभा बेच के चलो एक और रख दिया पार्टी ने, मान, लेकिन पार्टी ने क्या करे, अब उसको शामिल करके टिकट दे दी, तो राज्यसभा भेज तो दिया। ये बच रहे नहीं, कितना साल बच रहे हैं? नहीं बस तो सारा ही रहा सर, अभी तो बने तो अभी थे, लेकिन बात यह है कि कोई भी है जो मेरा जो एक व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी नेता नहीं चाहता कि वो उसके एरिया में उस एक आदमी रो है। तो भाई हाँ, पार्टी तो नहीं चाहे ना कि हाँ, जो जिताऊ है उन्हें हाँ, दे दो। हाँ बिल्कुल, है ना। और बबली जी भी जो है वो भी यूं कहते हुए सारा ही भाईला है। समाज सेवी हाँ, हो अच्छे। नहीं मतलब मैं कहूँगा मेरा भाईलो है। बिल्कुल तो बिल्कुल, भाईलो भी मतलब शुरू में जाना तो कांग्रेस में चाहो तो वो हाँ पर और टिकट मिली को नहीं, दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। तो कटे ना कटे तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बाबा जी के गया था माथा टेकन, खाटू श्याम जी के, सालासर वाला जी के। ये बेरो किसकी सुनेगा, बराड़ा की सुनेगा कि बबली की सुनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, खाटू श्याम जी, सालासर वाला किसकी सुनेगा? हमने क्या फिलहाल लगा पार्टी ने तो सुन ली सर, बाबा का तो मेरा नहीं, पर पार्टी ने जरूर टिकट दे दिया। कांग्रेस ने तो मना कर दिया भाई जब तक ज्वाइनिंग ना करेगा, लेकिन बीजेपी तो जानते दे दी सर टिकट। बिल्कुल बीजेपी ने टिकट दे दी है। देवेंद्र बबली मैदान में है, मंत्री रहे। देवेंद्र बबली का थोड़ा पहले विरोध है, पंचायत मंत्री बना था। बीजेपी वाला जो है ये देख के सबसे बड़ी पार्टी बताओ है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, फिर टिकट देते हैं बाहर तय उड़ाना, ये क्या बात है? हाँ दुनिया की बोले वो बड़ी पार्टी है, वो उधार के कैंडिडेट ले रहे हैं सारे। ये क्यों कर रहे हैं? ये ठीक बात है? ये नहीं बात तो ठीक नहीं है, लेकिन बस वही है कि एक सत्ता का जो लालच होता है, हर दल है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में है। तो कांग्रेस में भी ऐसे बहुत होंगे सर, देखिए अभी आज लिस्ट 32 आई की आई, आज आओगी, फिर देखिए सर किस तरह भाग जाएंगे। और फिर मेरे ख्याल में भाग जाएंगे, बिल्कुल रेस लगाओगे, और फिर ये इनके दो ऑप्शन बचेगा, जेजेपी बचेगा। बीजेपी वाले तो बांट ही चुके हैं मोस्टली। तो फिर दुष्यंत इसी इंतजार में, क्योंकि दुष्यंत ने भी लिस्ट जारी नहीं करी है। कांग्रेस की जो आएगी 32 की आगी, 32 की आगी, बाकी बचे 8 हो गए, 40 और 60। हाँ जी, मतलब कितना बच गया? 60 और एक तरह से 68 एक बच गए। मतलब नहीं 32 तो ये है, इनमें से तो 28 के करीब तो मौजूदा विधायक ही हैं, जिनने कांग्रेस ने पहले कह दी थी टिकट को नहीं काटना भाई, हमसे ईडी के केस चालो। रात में आई एक टिकट, आधी रात में। हाँ एक टिकट 11 बजे के आसपास वो लिस्ट के आई। मतलब के बात होगी इतनी रात में क्यों आ गई? पता नहीं क्या। हालांकि 9 बजे तो दीपक बावरिया ने कह दिया था सर कि थोड़ी बहुत आने में जो है आ जाओगे, जब माफी मांगने लग रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से। रोन लाग रहे थे। बिल्कुल, मैं देखे आंसू। बहुत दुखी नजर आए सर। बिल्कुल, कल 2 आदमी मैंने डिबेट में बुलाए, दोनों बहुत दुखी थे। बावरिया भी बहुत दुखी थे, वो भी लाइव जुड़े थे, और चौटाला साहब भी बहुत और दुखी इनका तो थे। लिस्ट आनी बाकी है सर, ये तो पहली लिस्ट में इतने दुखी नजर आ गए। तो लट लूट तो नहीं बाजेंगे? ये तो कहने लग रहे हैं। पहुंच गए थे कल बरवाड़ा हल्के के लोग। कल उन्होंने घेर लिया था बावरिया की गाड़ी गाड़ी घेर मैं ली। पूछ रहा था, मैं वो जो गाड़ी घेर रखी थी तारी, वो मतलब के नमस्कार करें था, प्यार करें था, या कुछ और ही करें था? कह रहे प्यार करें था। मैं क्या, हरियाणा का जो प्यार है ना, बिल्कुल वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कदे कदे, जेली तभी गुदगुदी कर दे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहो हमारे साथ, और जो भी आपका सवाल आप पूछ सकते हो। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर ने 30 साल से ज्यादा ही पत्रकारिता की है, और एक एक चीज जाना सर, हर परिवार के बारे में, हर नेता की नब्ज जानते हैं, के अंदर की के अच्छी के, और जमा खोल के बताने लायक रहे। यह बात टीवी पर नहीं बता पाओगा कोई भी, आज आपने सारी बात सर खोल के बताने लाग रहे हैं, जो भी सवाल है। और विनेश फोगाट को लेकर विशेष बात करने के लिए सर हमारे पास आए हैं, आज हमने सर को बुलाया है। तो विनेश फोगाट को लेकर भी आपका कोई सवाल है सर? कसर तो बीजेपी ने भी कौन छोड़ दी थी, सिल्वर मेडल जितना एक सम्मान दिया था, सारी सुविधाएं दी थी, जीतने जैसा मेडल तो नहीं जीता था, लेकिन सरकार ने मान सम्मान तो खूब रखा उसका। नहीं रख है, बीजेपी वाला भी रख है, ठीक है। करे कदे जो खिलाड़ी हुए ना, और जो उनके फैन हुए हैं, परिवार हुआ है, अब देखो साक्षी मलिक वाला एक चाय पानी की पार्टी करी थी, तो वो चाय पानी का जो बिल था वो भेज दिया था अनिल विज ने। अब अनिल विज भी हमारा भाई लो, मैं क्या भाई ये चाय पानी का जो बिल है वो दे के को नहीं आयो, बहुत बड़ो मंत्री हो रहे हो। कह रहे मैंने तो बुलाया था, मैं तो मेहमान थो, तो मेहमान ते बिल थोड़ी ना लेंगे, ठीक है। वैसी मैट ने लेके महावीर फोगाट जी आए, उनकी 2 छोटी बेटियां का नाम कौन बेरो मैंने, संगीता और गीता। हाँ गीता और बबीता का, तो एक उससे भी, हाँ एक उससे भी छोटी है, तेरे आन की होगी, है ना।
तो कहें जी ये जो अनिल विज है मैंने वो कौन दे मैट, मैं रोड़ा कर लिया अनिल विज के साथ, मैं कहा मैट कौन दो, इतना बड़ा आदमी फिल्म बना रखी, बिल्कुल। हाँ तो मैट मूट दिलाया। पर जो गांव का लोग हैं उनकी एक अलग धारणा है उनके लिए, जो देश के लोग उनकी अलग है। बिल्कुल जब से बिल्कुल। आमिर खान ने फिल्म बनाई है तब से वो अलग हैं। अब देखो विनेश फोगाट को कांग्रेस ने ज्वाइन करा लिया, लेकिन उसी की जो बहन है बबीता या जो ताऊ लग गए हैं महावीर फोगाट, वो कहें कि हुड्डा साहब जो है हमारी छोरे ने इस्तेमाल करें, राजनीति करने लाग रहे, तो वो दूर के लोग थोड़ी ना होते, एक ही परिवार के हैं, और विनेश जो है उन्हीं की चेली है। बिल्कुल। तो जितना मुंह उतनी बात। और ब्रजभूषण सर ने भी सर आरोप लगाया है कि वो कह रहा मैं तो पहले कौन था, ये हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा का सारी साजिश है। वो बताइए ना, वो जो कुश्ती संघ की जो कुर्सी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर उतनी दावेदारी दीपेंद्र हुड्डा की थी, उतनी उसकी थी। वो बन गया ब्रिजभूषण। तो राजनीति केवल विधानसभा में ही थोड़ी ना हुआ है, बिल्कुल, राज्यसभा लोकसभा में थोड़ी ना हुआ, हमारी पंचायत में भी हुआ, बिल्कुल, छोटे ऑफिस में कोने हुए, सब जगह सब जगह। और जंतर मंतर पर जब बैठे थे सर, साक्षी मलिक भी खुद विनेश की गिल्ला बैठ रही थी जंतर मंतर पर, ये वो खुद उनको मैं कि जब पार्टी ने टिकट थमा दिया कि भाई ये तो ऑफर मेरे से भी आए थे, कई पार्टियां थे और मैंने आपस में तो नहीं लड़ जाएंगी, वो लड़ लिया। हालांकि जब विनेश आई थी भारत में, जब वापस आई थी ओलंपिक के बाद, तो दीपेंद्र हुड्डा की गिल्ला जो है बजरंग पुनिया भी शामी आए थे, साक्षी मलिक भी खुद स्वागत करने खातर गई थी, है ना। और उसके बाद ये इस तरीके से कहने लाग दिया कि भाई मेरे तो ऑफर हुआ था, हालांकि उसने ठुकरा देना चाहिए था, पर उसका अपना था तो मैं उसने गलत मानूंगी। ठीक है, तो आज ये बातचीत ने बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ खबर हरियाणा के साथ जुड़े रहिए, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और सर आपसे भी हम चुनाव में सर से भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे, जो सर का एक्सपीरियंस रहा है उससे भी आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। बोल दूंगा खुल के, हाँ लड़न दौर पे बात तो रोज ही लड़े लोग, बिल्कुल हम तैयार रहियो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सीधी बात पर खातर सर हमारे के लिए जुड़ते रहोगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बढ़िया बात बताई हरियाणा के लोग जो भीतर की बात हो, अगर आप कैड कर लेकर आए उन तक बताई भी। तो आप इस लाइन ने यारे समाप्त करें, हम बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल और तमाम खबरों खातर जो है हम छाप के शामी आंदे रहोगे। राम राम। राम राम।